welcomes you to the Andaman Islands. Experience the magic of the islands by land and sea, starting with Bella Bay, a luxury cruise offering breathtaking sunsets, live music, and unforgettable private events. Sail serene waters while indulging in fine dining and premium drinks beyond the waves in Port Blair. TSG Emerald View, one of the Andaman's most trusted names, offers cozy rooms, a vibrant ambiance at the Bridge Bar, and the beloved Ruchi restaurant, praised by locals and travelers alike. On Havelock Island, TSG Blue sets the perfect island vibe with charming cottages, a beautiful pool, and a short walk to Radhanagar Beach. The Blue Cafe is the ultimate spot to unwind. On Neil Island, TSG Aura offers sunrise views from balcony rooms, direct beach access to Sitapur Beach, and farm-to-table dining at Moonlight Restaurant. Back in Port Blair, TSG Grand blends elegance and comfort with cozy rooms, Mehak Multi-Cuisine Restaurant, and handcrafted cocktails at the Trench Bar. Port Blair's dining scene is redefined by Mavi Rooftop Lounge, the city's newest hotspot with live music, coastal charm, and fusion cuisine. Beyond hospitality, TSG Charitable Foundation empowers the Andamans, advancing health, education, and livelihoods. Discover hospitality like never before with TSG Group, where every stay, on land or at sea, becomes a cherished memory. मैं सौरभ बैरागी आप सबका स्वागत करता हूं माननीय जर्नलिस्ट वेरियस न्यूज़ चैनल से एंड बाकी ऑडियंसेस आप सबका स्वागत है। आप जैसे कि आप सबको पता है कि रिसेंटली हमारा एक ब्यूटी पेजेंट हुआ था जो कि है फेस ऑफ अंडमान एंड उसमें हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, काफ़ी विनर्स हैं एंड विनर्स को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। तो उसी में से एक अपॉर्चुनिटी हमारे एक कंटेस्टेंट को मिली थी, सुनीता जी को। तो एक प्रोडक्शन हाउस है सीसीसी प्रोडक्शंस, उन्होंने हमें अप्रोच किया था एक एल्बम शूट के लिए। तो हमने फिर यहाँ से सुनीता जी को भेजा था इस शूट के लिए। तो आज हम उस वीडियो को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, सारे जर्नलिस्ट को मेरी तरफ से स्वागत है। मैं हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर वाहिद शाह जी को वेलकम करना चाहूँगा। वो हमारे अंडमान के पहले सुपर मॉडल हैं, हमारे अंडमान के सबसे पहले मिस्टर अंडमान है एंड हमारे अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनका स्वागत किया जाए। मोलिना जी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा ताकि उनको बुके देने के लिए। सुनीता जी के मम्मी पापा को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, आइए प्लीज। अनीशा जी कृपया स्टेज पे आइए सुनीता जी के मम्मी पापा को बुके देने के लिए। को बुलाना चाहूंगा जो कि हमारे कुलदीप जी, कृपया स्टेज पे आइए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मालती जी को कृपया स्टेज पे आइए कुलदीप जी को बुके देने के लिए। तो मैं हमारे मेन कंटेस्टेंट सुनीता जी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा हमारे कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। बैठिए। मैं साथ ही साथ आइलैंड न्यूज पोर्ट ब्लेयर के जर्नलिस्ट मिस्टर महेश को भी बुलाना चाहूंगा स्टेज पे। वाहिद शाह जी को कि इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रेस के तमाम साथियों को भी मैं वेलकम करता हूं और ख़ास करके आज मैं वेलकम करूंगा आज की हमारी मॉडल सुनीता जी। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। तो मैं सुनीता जी और उनके तरह के जितने भी तमाम साथी फेस ऑफ अंडमान से जुड़े, जिन्होंने उनको प्रोत्साहित किया, उन सब लोगों के लिए एक शेर अर्ज करना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो शेर ऐसा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर, जैसा कि डॉक्टर सौरभ भाई ने बहुत अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं उसके लिए आभारी हूं उनका। एक वक्त था जहां मुझसे शुरुआत हुई, मैं पहला मिस्टर अंडमान बन पाया मालिक की दया से और अंडमान वासियों के आशीर्वाद से। वहां से लेकर के आज यहां तक, फेस ऑफ अंडमान तक, सुनीता की इस कामयाबी तक, अंडमान ने एक लंबा सफर इसमें तय किया है इन द फील्ड ऑफ मॉडलिंग, है ना। अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपको एक अलग मानचित्र दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि 1960s में, 70s में, 80s में, 90s में क्या आसान था ये हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के युवाओं के लिए ये सपना देख पाना? बिल्कुल आसान नहीं था। कोई सपना भी नहीं देखता था। हकीकत बनना तो बहुत दूर की बात है, कोई सपना भी नहीं देखता था कि किसी दिन अंडमान से मॉडल्स तैयार किए जाएंगे। सो अपने आप में ये अंडमान के युवाओं की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जो वो आगे आए। और तारीफ करनी होगी उन तमाम ऑर्गेनाइजर्स की, जो मेरे वक्त से मैडम सुनीता छाबरा थी और आज राहुल जी हैं, और इसके बीच भी कई लोग रहे हैं, जिन्होंने अपने अपने स्तर पे मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। और अंडमान के बच्चों को, अंडमान के युवाओं को, मैं तो इनफैक्ट हमेशा युवाओं का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल करता हूँ। आप देखते होंगे आम बोलचाल में हमेशा कहा जाता है अंडमान का बच्चा को नौकरी नहीं मिला। मैं कहता हूँ अंडमान का अगर वो बच्चा होगा तो वो पढ़ाई लिखाई कर रहा होगा, नौकरी कैसे करेगा। इसलिए अंडमान के युवा कहिए, युवा कहने से एक शक्ति का सृजन होता है, ठीक है ना। तो आज आप जितने लोग सुन रहे हैं और जो इस एज ग्रुप में है और जो मुझे आपकी मीडिया के जरिए सुन रहे हैं, वो भी इस बात को यहाँ से बदलिए कि वाहिद शाह जी ने जो मॉडल हैं, और मॉडल का मतलब क्या होता है? हम समाज में एक मॉडल है, वी आर अ मॉडल, वी हैव टू प्रेजेंट अ फ्यू थिंग्स, ठीक है ना, जो हमको समाज को देना है। मैं अपने स्तर पे कुछ चीज़ें देता आया हूँ, आज भी दे रहा हूँ कि आज के बाद आप कृपया हमारे अंडमान के जो यंगस्टर्स हैं उनको युवाओं के तौर पे ही संबोधित कीजिए। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी तो देखने वाले दर्शकों को भी ताली से अपना समर्थन दीजिएगा। अब बात आती है कि युवाओं का योगदान और जो जिन लोगों ने इसमें काम किया उनका योगदान, दोनों मिलकर के दोनों ने मॉडल्स प्रोड्यूस किए। ये मॉडल्स आज अंडमान का नाम रोशन कर रहे हैं, झंडे गाड़ रहे हैं। उसी में से एक कड़ी आज मैं देख सकता हूं सुनीता है, जो कि जो दर्शक मुझे पहली बार देख रहे हैं इस मामले में, तो मैं उनको बता दूं कि सुनीता सेकंड रनर अप रही है ना। और ये आप देखिए फेस ऑफ अंडमान की उदारता देखिए कि इन्होंने ये नहीं देखा कि हमको इसको या उसको या इसको लेना है। ये मैं जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, ये अपने हर एक मॉडल जो इनके साथ एसोसिएट हुए, अपने हर एक मॉडल को प्रमोट करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ अंडमान लेवल पे बल्कि स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, हर जगह ये कोशिश की जा रही है। आज जो ये सपना हकीकत में साकार हो पाया है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि कलकत्ता के जो CCC प्रोडक्शन है और सचिन जी जो इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, करता धरता है। क्या ये आसान होता है कभी भी कि आप अंडमान से किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कन्विंस कर सके कि हमारे यहाँ से एक बेटी को ले जाए और उसको एक मौका दें? आसान होता है? जवाब दीजिएगा, आसान होता है? ये नहीं होता है। लेकिन इसी मुश्किल काम को आसान करके बताया है किसने? फेस ऑफ अंडमान ने। तो आज हमारे अंडमान की बेटी इस म्यूजिक वीडियो के जरिए एक नई दुनिया में कदम रख रही है।
और मैं बतौर मिस्टर अंडमान या सीनियर आर्टिस्ट एंड इनफैक्ट जैसा कि भाई साहब ने बताया एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन, मैं बधाई देना चाहूँगा फेस ऑफ अंडमान को, तमाम मॉडल्स को, तमाम क्रू मेंबर्स को, साथियों को, कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। और हमारे फेडरेशन की तरफ से भी अगर आपके लिए कुछ बन पाए तो हम ज़रूर आप सबके प्रमोशन के लिए आगे रहेंगे। मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहूँगा उनके माता पिता को, उनके घर परिवार के लोगों को, कि अगर ये नहीं होते, इनकी प्रोग्रेसिव सोच नहीं होती, तो ये कैसे अपने बच्चों को अक्रॉस द बाउंड्रीज भेजते हैं, है ना। और मैं बाकी भी अंडमान के जितने माता पिता हैं और हमारे समाज के जितने साथी हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि अंडमान है, आश्वस्त रहिए कि यहाँ वल्गैरिटी नहीं की जाती। यहाँ हम जो करते हैं ट्रेडिशन को, कल्चर को ध्यान में रखते हुए करते हैं। और यही वजह थी कि राहुल जी ने जब ये पेशकश की कि इसे एक बहुत अच्छे स्तर पे किया जाएगा, सम्मानित स्तर पे किया जाएगा, कहीं भी अंग प्रदर्शन वाले काम नहीं किए जाएंगे, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस फेस ऑफ अंडमान के साथ प्राइमरीली जुड़ा था। और फेस ऑफ अंडमान वहीं ख़त्म नहीं हुई, फिनाले के साथ ख़त्म नहीं हुई, लगातार उसके बाद भी कोई ना कोई प्रमोशनल प्रोजेक्ट्स इसके आ रहे हैं। और इसके आगे भी और भी कुछ प्लान्स हैं इन दी पाइपलाइन। मुझे यकीन है कि फेस ऑफ अंडमान ने जो अच्छा काम किया है उसे जारी रखेगी। मैं इस बात की शुभकामनाएं और बधाई पूरे फेस ऑफ अंडमान को और पूरे के पूरे क्रू मेंबर्स को और तमाम मॉडल्स। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी मॉडल्स फेस ऑफ अंडमान से जुड़े, उन सब लोगों ने भी अपना योगदान दिया है। आप अपने योगदान को छोटा मत आंकिए, तालियां इनके लिए जरूर बजाते रहिए। मैं उनको भी कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं, क्योंकि आज इनकी तो कल उनकी पारी है। ठीक उसी तरह जितने भी मॉडल्स या जितने भी एस्पिरेंट कलाकार काम करते हैं, वो सारे लोग भरोसा रखें कि फेस ऑफ अंडमान वो प्लेटफॉर्म है जो आपको जरूर मौका देगा। वही जो मैंने कहा, आज इनकी तो कल उनकी पारी है। इसके अलावा मैंने जैसा कि आपको बताया कि आज मैं आप सबके दुआओं से, मालिक के आशीर्वाद से जनरल सेक्रेटरी हूँ अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन का। मैं देखने वालों का और यहाँ पे सुनने वालों का सबका मैं धन्यवाद तो करूँगा सबसे पहले, और उसके बाद अनुरोध करूँगा कि आप भी हमारे फेडरेशन से जुड़ जाइए। ये फेडरेशन भी आर्टिस्टों के उत्थान के लिए ही काम करती है और इसके लिए आप हमारे प्रेसिडेंट जी से संपर्क भी कर सकते हैं। और बहुत जल्द हम इस फेडरेशन के बारे में भी आपके सामने बहुत सारी बातें रखेंगे। लेकिन आज हम फेस ऑफ अंडमान के लिए जुड़े हुए हैं, तो आप तमाम लोगों को एक बार फिर धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी का नमस्कार करती हूँ, चीफ गेस्ट का भी नमस्कार करती हूँ। फेस ऑफ अंडमान पहले तो मैंने कभी, मतलब मैं मॉडल और फैशन में बहुत इंटरेस्ट थी, और मेरी दीदी और मेरे फ्रेंड्स लोग भी कह रहे थे कि तुम एक बार पार्टिसिपेट कर सकती हो करके। तो देन मैंने फेस ऑफ अंडमान का नाम सुना, तो मैंने सोचा कि पार्टिसिपेट करके देखते हैं क्या होता है। तो मैंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और मैं फेस ऑफ अंडमान को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उनका ही हाथ है यहाँ तक पहुँचने में, और मेरे मम्मी पापा के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं सब मम्मी पापा का भी थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू। 1, 2, 3, here we go.